नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई? बात करेंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह यूपी पुलिस में है, वो उसका एएसआई का पेपर 2017 का है। उसमें हम जीएस के सवाल क्या क्या पूछे गए थे, उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। ओके, तो सवाल आपसे पूछा गया क्या, ये कहाँ चला गया भाई? 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। क्या क्या आपके जीएस के सवाल पूछे गए हैं वही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। चरकुला क्या हो जाता है? चरकुला एक ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, चरकुला में ही 108 दीपक दीपक जो जलाए महिलाएं जला करके फिर उसके हाथ पे अपने सर पर रखती हैं और डांस करती हैं, ऐसा कुछ लिखा होता है इसमें। ब्रज मथुरा क्षेत्र में किया जाता है, पारंपरिक लोक नृत्य। इसमें कृष्ण जी और राधा पर आधारित गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करते हुए तेल के दीपक अपने सिर पर रखकर नाच करती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये क्या पूछा गया? अच्छा, तो ये एक तरीके का उस टाइम का करंट पूछा गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2016 में शुभारंभ की गई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना जो आपकी उसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। ठीक है, ओके, ये तो उस टाइम का करंट है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करी है? तो इसका नाम हो जाता है त्रिनेत्र हो जाता है। ठीक है, त्रिनेत्र हो जाता है। चलो भाई, अगला सवाल है, कौन सा कह रहा है कि मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल हो जाता है? तो मणिपुर का संकीर्तन हो जाता है। यक्षगान तो कर्नाटक का हो जाता है। अंकिया नाट भाई साहब कहाँ का हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यक्षगान कर्नाटक, अंकिया अंकिया नाट जो है असम का हो जाता है। ठीक है, असम का हो जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अनाज अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? तो CSAP हो जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर अगर पूछे कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1965 में इसकी स्थापना हो जाती है। सर सैयद अहमद खां, अगर हम बात कर लेते हैं किस संगठन को स्थापित किया था इन्होंने, तो सर सैयद अहमद खां जो हैं वो आपके ऑल इंडियन मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने स्थापना करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं, इन्होंने 1875 में ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्थापना प्रमुख है। 1920 में इसी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हो जाता है। सर सैयद अहमद खान ने 1886 में 1886 में करते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन इन्होंने किया था। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछा गया, पहला सार्क व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पहला सार्क जो व्यापार मेला है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सार्क की अगर हम बात कर लेते हैं, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके सदस्य देश आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान हो जाते हैं। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, नेपाल के काठमांडू में। 2011 की आबादी के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। फिर उसके बाद में बिहार हो जाता है। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। कैसे याद कर सकते हो? उमा बिहारी के पैर में अंधी हो गई। ठीक है, चलो भाई, अगला सवाल पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर यूटी पूछे तो कौन सा हो जाता है? तो यूटी हो जाएगा, कौन सा भाई? ये यूटी हो जाता है, कौन सा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अगला पूछा गया है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला जो है भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है, कौन सा वादिस हो जाता है?
पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला तो ये म्यांमार से अराकान योमा पहाड़ी आपने सुना होगा, वही किसी का सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से अगर बात कर लेते हैं कि पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला के ही भाग तथा बंगाल की खाड़ी से ने अलग कर रखा है। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी जो एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र में निवेश की अनुमति किस में है, तो किस में हो जाती है, नागरिक उड्डयन में हो जाती है। अब तो एफडीआई को आपका बीमा क्षेत्र में जो अगर बात कर लेते हैं 74% से 100% कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। तो ये भाग 5 में ही तो यार बताया गया, संघ के बारे में बताया गया। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में बताया गया। अगला सवाल, कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में छालेपला तक जा छेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है, तो कौन सा हो जाता है, तो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल हो जाता है। ठीक है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल हो जाता है। कहाँ पर है तैनात है, तो लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जा छेपला तक ये सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक है, ये आपका अर्धसैनिक बल हो जाता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस वाला ये 1962 में इसकी स्थापना होती है, 1962 में इसकी स्थापना हो जाती है। अगला सवाल है, ये उस टाइम का करंट है, कोई बात नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं कि बजट जो इस टाइम अगर बात कर लेते हैं वित्त मंत्री कौन है, अपने यूपी के कौन है, तो सुरेश खन्ना जी हो जाते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है, कौन सा विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और जो इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था, तो कुतुब मीनार ही हो जाती है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा था, इल्तुतमिश ने उसको समाप्त किया था। अगला सवाल पूछा गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, तो ये नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। 1939 में इसकी स्थापना हो जाती है, जिसे आप सीआरपीएफ बोलते हो। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर हो जाता है, तो ये आपका वाराणसी में हो जाता है। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना होती है और वाराणसी में ये स्थित एक संस्कृत विद्यालय हो जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, तो ये आपका 1857 का विद्रोह ही हो जाता है। ये आपका जन असंतोष का परिणाम था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विद्रोह हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं, तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत दिया जाएगा, कितना भैया प्रतिशत दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा कितना परसेंट, 5% दिया जाएगा। ठीक है, ये भी करंट पूछा गया। ठीक है, तो सचिव पूछ लिया गया, सचिव यूपी मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, तो वर्तमान अगर हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव जो हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। ठीक है, चलो भाई, अगला पूछा गया है यहाँ पर किस देश के साथ भारत ने 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में किया गया था। 41 साल पुराना सीमा विवाद यहाँ पर समझौता कर लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, तो ये बहुत बार रिपीट सवाल है, नागालैंड ने करा था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 7 राज्यों की एक दशक की राष्ट्रीय जनसंख्या की वृद्धि दर 17.6% रही, लेकिन नागालैंड की अगर हम बात कर लेते हैं 0.40% दर्ज का कम दर्ज की गई। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है 18 में, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्य का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण हैं। ठीक है, एम्पियर मात्रक किसका हो जाता है, तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है।
अगला सवाल पूछा गया है, ये क्या पूछ लिया गया, कितनी नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। तो ये करंट वाला डाटा आपको देखना पड़ेगा। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 341 तहसील और 16 नगर निगम और 653 नगर पालिकाएं हो जाती हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अब करंट अफेयर तो केवल आपको ऐसे देखना रहेगा कैसे क्या पूछा जाता है, किस तरीके से, बाकी सारे के सवाल हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये, हाँ, जो आपका मतलब रीजनिंग वगैरह है, बस तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। बस पे कर लेना, इस पे पीडीएफ हम डाल देंगे, वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर की हम बात करेंगे। जो पेपर रहेगा आपका, कौन सा पेपर रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा, कहाँ चला गया ये पेपर, 2016 वाला, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर का 2016 वाला हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके।